हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अमीन खान एंड यू आर वाचिंग हेलोटन। आज मैं आपको बताऊंगा एक प्री कैंसरस कंडीशन के बारे में। बड़ी इम्पॉर्टेंट सी ये सिचुएशन है जिसे ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। इसमें मेन चीज़ें जो आती हैं वो पेशेंट का मुंह खुलना कम हो जाता है, बहुत ही रिड्यूस भी हो सकता है और कई बार बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का नाम ही बता रहा है कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस, तो नीचे के जो म्यूकोजा हैं उनमें फाइब्रोसिस कर देगा तो माउथ ओपनिंग अपने आप ही घट जाएगी। इलास्टिसिटी मेन है, मेन इलास्टिसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है माउथ की। तो इसकी मेन वजह है, सबसे मेन कॉज है जो आप सुपारी खाते हो, ये है, गुटखा है। कुछ और भी सिचुएशंस हैं जैसे विटामिन सी, विटामिन बी की डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी, और कई बार वायरसेस की वजह से भी होता है। मेन इसमें है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV का नाम आता है। काफ़ी पैनिक सी सिचुएशन है। इसमें मेन चीज़ यही है कि माउथ ओपनिंग सीवियरली रिड्यूस होती है। जो इसका एक मैकेनिज़्म है वो ये है कि जब आप गुटखा या ये सारी चीज़ें खाते हो तो ये ट्रॉमा करती हैं, और ट्रॉमा कहीं ना कहीं जो भी एरेका नट या ये सारी चीज़ों में जो भी केमिकल्स होते हैं इनका एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से बढ़ा देती हैं, कई गुना तक। वो एब्जॉर्प्शन फाइब्रोसिस कराता है, म्यूकोजा के नीचे फाइब्रोसिस कराने लगता है, जिसकी वजह से माउथ ओपनिंग सीवियरली रिड्यूस हो जाती है। मेन है ऐसा किया क्या जाए कि माउथ ओपनिंग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में ठीक हो जाए। तो सबसे पहला आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ है कि आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं, गुटखा, तंबाकू या जो भी चीज़ें आप खा रहे हैं उनको बिल्कुल बंद कर देना है। आप के बंद करने से पहली चीज़ तो ये जानिए कि जब आपने इतने लॉन्ग टाइम तक इसका सेवन किया है तो 10 दिन या 5 दिन बंद करने से कोई मैजिक नहीं होने वाला कि ये सारी चीज़ें तुरंत ही ख़त्म हो जाएंगी। इसमें टाइम लगेगा। सबसे पहली चीज़ यही आती है कि आपको कॉज हटाना है, जो भी चीज़ आप खा रहे हो उसको बंद करना है। उसके बाद कई सारे ट्रीटमेंट हैं, वो ग्रेडिंग पे बेस होते हैं। जैसे अगर माउथ ओपनिंग हल्की फुल्की रिडक्शन है तो मेडिकेशन से ये आराम हो जाता है। कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज आती है इसमें, तो उससे आराम हो जाता है। कुछ मेडिकेशन इसमें चलती है, उससे काफ़ी आराम मिलता है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी होती हैं। एक तो फाइब्रोसिस तो है ही है, मुंह खुलना तो बंद हो ही गया है। दूसरी चीज़ आती है आपको घुटने में भी दिक्कत आएगी, कोई भी चीज़ आप अंदर ले जाना चाहोगे उसमें भी दिक्कत आएगी। तीसरी चीज़ आती है कि बर्निंग सेंसेशन होता है माउथ में। जब आप कुछ भी खाओगे तो जलन होती है, मुंह में एक जलन सी महसूस होगी, बहुत ज़्यादा तीखा आप नहीं खा पाओगे। बाकी चीज़ों में है जैसे टंग प्रोट्रूजन का घट जाता है, आप ज़बान निकालोगे पूरी ज़बान नहीं निकलेगी, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है ना। और काफ़ी बार होता है जो आपका पीछे का जो युगला है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्वेलोइंग में, वो भी श्रंकन हो जाता है। तो कई बार उसकी वजह से भी आप घूट नहीं पाते हो, ठीक है ना। तो बहुत सारी सिचुएशन है, और इसी में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के साथ ही कई सारी और भी सिचुएशन आती है। काफ़ी सारे अल्सरेशन हो जाते हैं, इसी के साथ और भी कई सारी सिचुएशन, एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया, ये सारी चीज़ें इसी के साथ ऐड ऑन हो जाती हैं, ठीक है। काफ़ी फंगल इन्फेक्शंस भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो
इसमें मेन जो ट्रीटमेंट है आपका, एक तो मेडिकेशन तो है ही है, साथ में अगर एक सर्टेन लिमिट तक मुंह खुल रहा है तब तो आपका नॉर्मल मेडिकेशन से चल जाता है। मेनली मेडिकेशन में कुछ स्टेरॉइडल ऑइंटमेंट दिया जाता है, कुछ चीज़ें कुछ मल्टीविटामिन्स दिए जाते हैं और कुछ चीज़ें और भी एक्सरसाइज कराने को बोला जाता है, उससे आराम हो जाता है। पर अगर माउथ ओपनिंग थोड़ा ज़्यादा रिड्यूस्ड है तो उस केस में कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो कि इंट्रालीजनल इंजेक्शंस होते हैं। उन इंजेक्शंस में कई सारी चीज़ें हैं, उसमें स्टेरॉइड तो है ही है, कुछ लॉन्ग एक्टिंग भी यूज़ किए जाते हैं, कई बार शॉर्ट एक्टिंग भी यूज़ किए जाते हैं स्टेरॉइड्स। बाकी में स्टेरॉइड के साथ कई बार हम और भी इंजेक्शन जैसे हाइलुरोनिडेज का होता है, या कई बार प्लेसेंट्रल एक्सट्रैक्ट का भी यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इनका, पर रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए। इसमें जो इंजेक्शंस जनरली लगाए जाते हैं, हफ्ते में 2 इंजेक्शंस लगते हैं इसके, और लगभग 3 मंथ का ये कोर्स होता है। तो अच्छा, इंजेक्शंस के बाद काफ़ी बार लोगों को थोड़े छाले आते हैं, ये सारी चीज़ें, थोड़ा पैनिक सिचुएशन इसमें भी आती है। पर इंजेक्शंस काफ़ी बेहतर हैं, यूज़ करने के बाद काफ़ी रिलीफ मिलता है पेशेंट को, लेकिन रेगुलरिटी इसमें बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आती है सर्जरी। जब माउथ ओपनिंग बिल्कुल ग्रेड 4 में पहुंच जाती है, बिल्कुल सीवियरली रिड्यूस हो जाती है, तो उसका कोई और चारा नहीं बचता, तो इसमें सर्जरी की जाती है, और काफ़ी पेनफुल सर्जरीज़ हैं। तो प्रे करते हैं कि ऐसा किसी को हो ना। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है इन सर्जरीज़ में। बाकी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, पर कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो कुछ चीज़ें इसके साथ ऐड ऑन होती हैं, जैसे एक्सरसाइज, क्योंकि माउथ ओपनिंग जब रिड्यूस होती है तो ये फेस पूरा स्ट्रीमलाइंड हो जाता है। तो इसमें कुछ एक्सरसाइज की जाती है, जैसे बलून फुलाना। ठीक है, आपको एक बलून लेना है, बहुत सीवियर नहीं, वो दवा के बाद ही आप यूज़ करो, नहीं तो फाइब्रोसिस में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है कि जो म्यूकोज़ा होता है वो कहीं ना कहीं क्रैक होने लगता है। तो जब आप मेडिकेशन के साथ इसका यूज़ करते हो, जैसे जनरली हाइनिडेज का यूज़ किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें फाइब्रोनोलिटिक होती हैं। तो जब हम इसके साथ यूज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। डायरेक्ट बहुत ज़्यादा आप डायरेक्ट अगर आप कोई चीज़ उस पर लोड दे रहे हो तो जो म्यूकोज़ा है उसका क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक्सरसाइज में मेनली माउथ ओपनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ, वो करना बहुत ज़रूरी है आपको, वो सारी चीज़